हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से पढ़ने से पहले आप लोगों ने जो है मिरर फार्मूला का कॉन्सेप्ट देख लिया होगा। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f क्या था? फोकल लेंथ, v था इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। बच्चों, हेडिंग लगाएंगे मैग्निफिकेशन, और आज हम मैग्निफिकेशन के साथ साथ मिरर फार्मूला का भी यूज करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। बात करने जा रहे हैं बच्चों मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बच्चों, मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि कोई इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या कितना छोटा बना है। मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे। इसी को बच्चों कभी कहीं किसी बुक में लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, या इसी को हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स। और कभी कभी इसको हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, लैटरल मैग्निफिकेशन। क्लियर? लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, या इसी को हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। बच्चों, मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज को हम लोग इंडिकेट करते हैं HI, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से, M इक्वल टू HI अपॉन O। यानी मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना मैग्नीफाइड है या कितना डिमिनिश्ड है, कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ओके बच्चों? अच्छा बच्चों, m का एक और फार्मूला होता है, m इक्वल टू -v अपॉन u। क्लियर? बच्चों, यहाँ जो HI और HO लेंगे, हाइट ऑफ इमेज, ये विथ साइन लेंगे हम लोग, विथ साइन। साइन कन्वेंशन में हमने आपको बताया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एबव पॉजिटिव साइन लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव साइन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं बच्चों। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता था, ये हमारा पोल होता था, ये हमारा फोकस होता था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये हमारा है HI, HO है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नीचे बना है तो HI हाइट ऑफ इमेज। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई नीचे लाइन होगा, मतलब होगा नीचे को हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव, और ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं। यानी एबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस we consider the positive sign, and then below the principal axis we consider negative sign. क्लियर बच्चों? यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो, फिर बात करते हैं। ठीक है? अच्छा ठीक है, नोट हो गया, मिटा देते हैं। तो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, थोड़ा सा गीला कपड़ा है, सुखवा दे रहे हैं। यस, अब बच्चों बात करने जा रहे हैं कि ये जो फार्मूला आया था, जो फार्मूला था m इक्वल टू HI अपॉन HO इक्वल टू -v अपॉन u। हम सभी लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन m इक्वल टू HI अपॉन HO इक्वल टू -v अपॉन u होता है। बच्चों, v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल of the spherical mirror, and
u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो बच्चों हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है HI/HO या मैग्नीफिकेशन M -V/U कैसे आता है। सो हेडिंग लगा देंगे, मैग्नीफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर की बात करने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर, कचर 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 कचर, ये हमारा है बच्चों पोल, यहाँ पर होता है बच्चों फोकस, ये हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट है HO। अच्छा बच्चों, यहाँ से एक पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन पास कराएंगे और ये जो पैरेलल लाइन से जो आने इंसिडेंट रे है वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास करती है, ये हम सभी लोग जानते हैं, फोकस से पास करती है। अच्छा, अगर आपको रे डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर दूसरी रे ऑफ लाइट हम पोल से पास कराएं, ये पोल से पास करा रहे हैं, ये इंसिडेंट रे, पोल से टकराने के बाद ये एंगल है थीटा। ठीक है, जिस पोल से जो रे ऑफ लाइट पोल से पास करती है, जिस एंगल से पोल से पास करती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, ये हो गई रिफ्लेक्ट। ठीक, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर जो इमेज बन गया, दिस इज द AB एंड दिस इज A डैश B डैश और ये A डैश, यहाँ बन गया इमेज। इस इमेज की हाइट है बच्चों HI। क्लियर? अच्छा बच्चों, इस ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A डैश B डैश P, A डैश B डैश P। अब ध्यान देखिए बच्चों, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली इस एंगल में देखो, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, यानी तीनों इसी ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। ये दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर वाले ट्रायंगल में हम लोग उनका रेशियो ऑफ साइड ले सकते हैं, मतलब दिस अपॉन दिस, यानी A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू साइड दिस मीन्स B डैश P अपॉन पूरा AP और हम लोग साइन के साथ लेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ ध्यान देखो, P पोल से ये है आपका ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, U, हमने माना U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। बच्चों यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो इमेज बना है ये है V और यहाँ से यहाँ तक होता है आपका फोकल लेंथ F। ठीक, UV। तो A डैश B डैश मतलब HI अपॉन AB मतलब HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, B डैश P मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, दैट इज द V अपॉन एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज द U। क्लियर? सारे साइन जो है इंसिडेंट रे की अपोजिट सभी साइनें हैं तो नेगेटिव है। ये इंसिडेंट रे है बच्चों, इधर जा रही है, हम लोग जो मेजर कर रहे हैं वो अपोजिट में कर रहे हैं। जो डिस्टेंसेस हमेशा लेफ्ट से राइट जा रही हैं, तो यहाँ पर जो V और U और F सब है ये माइनस होगा, तो माइनस V ये हो गया, माइनस U ये हो गया। बच्चों हाइट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो हाइट है हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव, और नीचे जो इमेज बना हुआ है इसका हाइट हो जाएगा माइनस। ये देखो माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों, यानी HI अपॉन HO इक्वल टू माइनस V अपॉन U, दिस इज द मैग्नीफिकेशन। ये फार्मूला बच्चों याद कर लेंगे। इस फार्मूले से हमें ये पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है किसी स्फेरिकल मिरर में, वो अपने हाइट से कितना गुना मतलब हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच टाइम्स मैग्नीफाइड है और डिमिनिश्ड है। अच्छा बच्चों, यहाँ देखना बच्चों, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव में दिया हुआ, m इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगा, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे, यानी सेम साइन के होने चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम साइन अगर है बच्चों, तो आप लोग को बताना चाहिए कि वो डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल। ठीक है, अगर m की वैल्यू माइनस में दिया हुआ है बच्चों, माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बना हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट और ये अपोजिट साइड के हो जाएंगे बच्चों। जब अपोजिट साइड के हो जाएंगे तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और
अरे सॉरी, वो जो इमेज होगा वो आपका इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, और क्या होगा बेटा, रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा बच्चों, रियल इमेज। तो मैग्निफिकेशन से हमें दो बातें समझ में आई कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या होगा, और मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है तो क्या होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड होगा बच्चों, मैग्नीफाइड। और अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो जो इमेज बनेगा बच्चों डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, छोटा रे छोटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप नोट करिए। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ तक नोट करो। ओके बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों, मैग्निफिकेशन। यहाँ से नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो आप लोग। ओके, प्रूव कर दिया, माइनस बी अपॉन यू एच आई अपन एच यू। चलो बच्चों न्यूमेरिकल करते हैं। यस, तो करेंगे अब हम लोग एक न्यूमेरिकल। क्या करेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल जो है, अब आप इसमें न्यूमेरिकल में दो चीज दिमाग में बैठा के चलेंगे, एक तो साइन कॉन्वेंशन, दूसरा रे डायग्राम, तीसरा फार्मूला, इमेज फार्मूला, मिरर फार्मूला, और आपका एक मैग्निफिकेशन का फार्मूला। सारे फार्मूला अपने पास रख लीजिए, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसे पीछे वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। तो बच्चों बात करने जा रहे हैं, एक न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि फाइंड द साइज, क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, फाइंड द साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स नेचर ऑफ इमेज। फाइंड द साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स नेचर होता है बच्चों, नेचर। फाइंड द साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ